बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल पे। इस वीडियो में हम कुछ स्कीम सीखने वाले हैं जो यूपी पीएससी और जीआईसी के और पीजीटी के एग्ज़ाम में आते हैं। स्कीम्स भारत सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हर पेपर में आपको देखने की मिलती हैं। वैसे तो इस समय वर्तमान में कम से कम 50 से ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं भारत सरकार की, तो हमको सिर्फ वही पढ़नी होती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होती हैं, सिर्फ उन्हीं उन्हीं को याद करना होता है। और स्कीम में हमेशा ही उसका लॉन्च ईयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसकी थीम या उसका किस कार्य क्या है उसका उससे संबंधित, और कई बार उसकी मिनिस्ट्री भी पूछ ली जाती है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर वो स्कीम चल रही है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है जो हमें पढ़नी है अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग है ये एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स हैं। मेक इन इंडिया स्कीम सितंबर 25 2014। तो एनडीए गवर्नमेंट जो करंट में चल रही है उसकी वन ऑफ द फोर मोस्ट स्कीम्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत रन कर रही है। तो ये स्कीम आप लॉन्च डेट इसका देख लीजिए, लॉन्च ईयर 2014। और जैसे डेट भी लिखी हुई है तो डेट तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। इसके स्कीम के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जैसे कि स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए रिलेटेड ये स्कीम है। इसका लॉन्च ईयर है 2016, जनवरी 16 2016। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 16 2016 में। ये स्कीम असल में गरीबों के लिए नहीं, असल में अमीरों के लिए स्कीम है ये। इस स्कीम के तहत जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है लोगों की, जो ब्लैक मनी जिन्होंने इकट्ठा कर रखी है, उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम को या ब्लैक मनी को वो पब्लिक कर सकते हैं और भारत सरकार उसमें जो इनकी आइडेंटिटी है उसको छुपा कर रखेगी, ओपन नहीं करेगी और 50% उस अमाउंट पर फाइन लगाएगी। बचा हुआ 25% वो इस फंड में डालेगी जो गरीबों के विकास के हेतु यूज़ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 16 2016। और एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी आया था कोरोना के टाइम पे, तो उससे और इसको अलग अलग रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो 2020 का है। इसके बाद है कि स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसमें क्या है, ये स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014, पिछली वीडियो में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान। और इसके आगे लिखा हुआ है महुआ यानी कि MO यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये स्कीम स्वच्छ भारत अभियान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर ये रन करती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो 2014 में लॉन्च किया गया था। ऐसा कोई मिशन प्रोजेक्ट ऐसे इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है जो लॉन्च ईयर है 2015। इस स्कीम के बारे में आप सब जानते ही हैं कि इसमें जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं जैसे कैल्शियम विटामिन ये सब, तो आयरन की गोलियाँ, ये सब बहुत ही सस्ते दाम में 5 रुपये 10 रुपये की मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर ये रन कर रही है भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये मिशन ही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि रन कर रहा है। 15 अगस्त 2022। इसी से रिलेटेड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 लॉन्च ईयर है, पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो। तो ये भी देख लेंगे लगे हाथ, रिसेंट का भी एक तरह से कह सकते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है 22 जनवरी 2015, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है। तो ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसको लॉन्च किया था पानीपत हरियाणा से। कई बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया कि कहाँ पे सबसे पहले लॉन्च किया गया था, तो इसका लॉन्च ईयर आप देख लीजिए 2015 है। काफ़ी पॉपुलर है और जो गवर्नमेंट है उसका भी वन ऑफ द फेवरेट है स्कीम ये, मतलब वो लोग भी प्रमोट करते हैं, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र करते हैं। तो इससे भी हम लोग को एक ट्रिक पता चल जाती है कि कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। वो स्कीम्स ही हमको याद करनी होती है जो बहुत पॉपुलर हों, जिसका सरकार हर जगह जिक्र करे, या जो आम जनमानस के लोगों के मुख पर हो, वो स्कीम्स ही हों। या फिर डायरेक्ट कह दें, मैं डायरेक्ट बोल दूं अगर, तो वो स्कीमें जो पॉवर्टी से रिलेटेड हों, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हों, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, गरीबी और ये सब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, वही स्कीम्स हमेशा अक्सर पूछी जाती हैं और सबसे फोरमोस्ट आपको वही याद करनी होती हैं। 2 अदर पॉपुलर स्कीम्स हैं।
इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, बहुत ही अच्छा नाम है इसका। प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये भी लेटेस्ट की स्कीम है, फरवरी 2019। इसका थीम देख लेते हैं क्या है। थीम में इसके यही है कि ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। किसानों को जो सोलर पंप प्रोवाइड करे जाते हैं और सोलर पैनल्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिससे कि उनका जो सिंचाई का जो साधन जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। और यदि उनके पास सरप्लस एनर्जी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो वो गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, फरवरी 2019, पीएम कुसुम योजना। इस तरह के जो फुल फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म वाले प्रश्न होते हैं, निमोनिक्स कह लो या तो क्या कहते हैं इसको, एक्रोनिम कहते हैं। ये एक्रोनिम है एक तरह से, KUSUM। तो कई बार इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं 4 ऑप्शन। तो इस तरह से आपको ये एकदम करेक्ट इसका नाम याद होना चाहिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसके बाद स्वनिधि स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से चल रही है। स्ट्रीट वेंडर्स SV स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। कोरोना काल में ये स्कीम चालू की गई थी। इस स्कीम के तहत ये था कि 10,000 रुपये का क्रेडिट प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेडी वालों को जो सड़क पे ठेले लगाते हैं उनको। तो जो क्रेडिट की प्रॉब्लम थी या जो पैसे की समस्या थी कोरोना काल में, उस समस्या से जूझ रहे लोगों को मदद करने के लिए ये स्कीम आई थी। और इसमें एक क्वेश्चन और एक बना था कि सबसे ज़्यादा स्वनिधि स्कीम का जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस स्टेट ने किया था। तो उसका आंसर था कि उत्तर प्रदेश था उसका आंसर। और कुछ स्कीम्स अभी भी रह गई हैं, तो उसको मैं पार्ट 2 ऑफ स्कीम्स में कवर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।